जप कर कोटि चरण निरंतर जित हार जन्म मरण का खेल अनूठा, इसमें हार नहीं है, वह क्या चल पाएगा जिसे पथ से प्यार। पुनः आपका धन्यवाद करता है और आशा करता है कि आगे भी आपका साथ यूं ही बना। सारा आपका धन्यवाद करता है और के मुखार सुनील देवांगन जी। गेट लगाने दोनों पहले सम्मान में इंग्रजी एक साथ माने श्री विजय अग्रवाल जी। कोटि दीप जल रही तमस जप कर कोटि चरण निरंतर जित हार जन्म मरण का खेल अनूठा, इसमें हार नहीं है, वह क्या चल पाएगा जिसे पथ से प्यार नहीं है। वर्ष हुए ही पथ पर इस स्कूल की सभागार में प्रज्वलित करते हुए माननीय विजय अग्रवाल जी इस भाव के साथ ये विद्या के मंदिर में जो प्रकाशित दीप हो रहा है, वर्ष में इसका पहले और हो सारा आपका धन्यवाद करता है उपस्थित होने जा रहे हैं और के मुखार उस एटम का नाम क्या है पता है किसी को? क्या जितने हैं, जितने भी आपके शिक्षक हैं, बड़े हैं, उनके हाथ में मम्मी पापा भाई बहन सबके हाथ में होगा। क्या होता है वो? लेकिन आज के समय में ये एक ऐसा एटम बम हमारे हाथ में है कि अगर हमने उड़ जाए या फिर ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी क्या चीज है कि जिसके कारण हम इन परेशानियों से बच सकते हैं? तो सीधी सीधी चीज है कि एक ही चीज हमें याद रखना है, पुलिस। स्वागत करना चाहिए ललित साहू जी, पाटन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और आपकी उपस्थिति में कार्यक्रम सफल होने जा रहा है और हम यहाँ लगभग 100 हेलमेट निःशुल्क वितरण कर रहे हैं साहब और 100 हेलमेट पूर्व में भी 200 हेलमेट 400 हेलमेट वितरण कर चुके हैं सर। और निःशुल्क हेलमेट वितरण इसलिए कर रहे हैं साहब ताकि हम भी समाज के कामों में हाथ बटा सके। पत्रकारिता के अलावा भी सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमारी उपस्थिति हो सके और हमारे जो चाहे अरविंद अवस्थी जी, उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम निरंतर होते रहा है। और हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे आज के कार्यक्रम के सुश्री ऋचा मिश्रा जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात और पाटन के एसडीओपी साहब अनूप कुमार लगड़ा साहब, इस जो निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम मुझे आकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। और सड़क सुरक्षा एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत कम संस्था या बहुत कम लोग इसकी ओर ध्यान देते हैं। मुझे खुशी है कि श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस ओर पूरे क्षेत्र की जनता का, स्कूल के बच्चों का ध्यान आकर्षित किया है। और आज जो हेलमेट वितरण होगा, मैं चाहूँगा कि ये सिर्फ कार्यक्रम तक सीमित न रहे,
बल्कि इस हेलमेट को पहने भी, क्योंकि जिस हिसाब से रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और यदि उनके कारणों को देखा जाए तो लगभग 70% एक्सीडेंट वाहनों में एक्सीडेंट का प्रमुख कारण हेलमेट नहीं पहनना होता है। एक साल में पूरे देश में लगभग 1,80,000 लोग एक्सीडेंट से मरते हैं और छत्तीसगढ़ में लगभग 8,000 लोग एक्सीडेंट से खत्म हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है और यदि इनका केस वाइज विश्लेषण किया जाए तो सबसे ज़्यादा हेलमेट नहीं पहनने के कारण होता है। और मुझे विश्वास है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो मोटरसाइकिल से आए हैं, ये सबके घर में हेलमेट है, लेकिन सिर्फ कोताही की वजह से नहीं पहनते। जब हेलमेट है तो पहनना क्यों नहीं? सिर्फ पुलिस वाला जब चालान करेगा, जबरदस्ती खड़ा होकर रोकेगा, घर भेजेगा हेलमेट पहन के आओ, तभी हम लोग हेलमेट पहनते हैं। हर आदमी के लिए पुलिस वाला हो नहीं सकता। कुछ चीजें आपको व्यवहार में लानी पड़ेगी। जब तक व्यवहार में नहीं आएगा चीज, तब तक दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें नहीं रुकेंगी। दुनिया के जितने आधुनिक देश हैं वहाँ एक्सीडेंट का आंकड़ा कम हो रहा है, एक्सीडेंट का अनुपात कम हो रहा है और हम लोग के देश में बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग खतरा जानते हुए भी जब तक पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होता हेलमेट पहनते नहीं। यहाँ जितने बैठे सबको पता है कि हेलमेट पहनना जरूरी है, परंतु यहाँ से जाने के बाद कोई नहीं पहनता। आदत में सुधार करिए और शुरू करिए। 3 सवारी, हेलमेट पहनना, बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाना, शराब पी के गाड़ी चलाना, पता नहीं कौन सा फैशन है। एक आदमी मरता है तो एक आदमी की मृत्यु नहीं होती है, पूरा परिवार प्रभावित होता है। मैंने कई सारे ऐसे घर देखे हैं जहां एक आदमी खत्म हुआ, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। स्थिति की गंभीरता समझिए। आफत या दुर्घटना टाइम और डेट बता के नहीं होता है, आपको सावधानी लेकिन हमेशा रखनी है। पुनः श्रमजीवी पत्रकार संघ को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इस विषय को लोगों तक पहुंचाया और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग हैं यहाँ पे जागरूक नागरिक हैं, संभ्रांत नागरिक हैं, अपने दायित्व का परिचय दें और शुरुआत स्वयं और अपने घर से करें। धन्यवाद। सुनील देवांगन, मोहन देवांगन, गौरव भाले, शंकर साहू, विष्णु साहू, रवि साहू, केशव साहू, बहादुर खान, मनोहर वैष्णव, राजेश देवाटो से, तामिल साहू, हरिराम साहू, योगेश साहू, आप सभी आए। माननीय महोदय के कर्तव्य द्वारा ये हेलमेट प्राप्त करें और अनिवार्य आज से ये प्रण लेकर जाए कि जब हेलमेट अनिवार्य देंगे, आप आपके परिवार के तमाम सदस्य दुपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ आपको यह हेलमेट प्रदान कर रहा है। माननीय महोदय के कर्तव्य द्वारा यह आपको प्रदान किया जा रहा है। एक बार मैं बंधुओं का नाम ले रही हूँ। शीघ्र नष्ट कार्य का प्रस्तुत करेंगे सुनील देवांगन, मोहन देवांगन, तिवारी जी, देव कुमार साहू, हर्ष भाले, रमेश देवांगन, रोजराम। पुनः आपका धन्यवाद करता है और आशा करता है कि आगे भी आपका साथ यूं ही बना। पुनः आपका धन्यवाद करता है और आशा करता है कि आगे भी आपका साथ यूं ही बना। आज पाटन के NHQL स्कूल में एक कार्यक्रम था जिसमें निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और जिस हिसाब से सड़क दुर्घटनाएं हैं और दुपहिया वाहनों में मौतें हो रही हैं, उनको रोकने के एकमात्र तरीका हेलमेट का परिचालन है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहनने चाहिए।
पुलिस विभाग में भी मैंने सभी को निर्देश दिया है कि वो हेलमेट का उपयोग करें, और कलेक्टर साहब ने भी सभी पेट्रोल पंपों को जारी करके निर्देशित किया है कि जितने भी मोटरसाइकिल चालक हैं उनको हेलमेट पहने और उसके बाद ही उनको पेट्रोल दिया जाए। तो इस तरह से हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है और इसी अनुशासन से ही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। पेट्रोल पंपों में भी कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया है और उसका भी अनुपालन कराया जाएगा।